जो धरने के 126 दिन मुसलसल मेरे साथ खड़े रहे, मैं आज उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। क्योंकि अगर कारकुन मेरे साथ ना होते तो आज मैं आपके सामने यहां खड़ा ना होता। तो मैं उन सारों को जो अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ रहे, आज मैं उन सबको याद करता हूं कि 22 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। 22 साल से मैं अपनी कौम को जगाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो करप्शन की कैंसर हमारी जड़ों को खा रही है, दीमक की तरह कौम को खोखला कर रही है, मैं 22 साल से लगा रहा लोगों को बताने के लिए कि जब तक ये करप्ट हुक्मरानों को हम शिकस्त नहीं देंगे, हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली नस्लों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान को ये करप्ट लोगों ने, ये करप्ट हुक्मरानों ने उधर पहुंचा दिया है। जो भी आज मेशत का एक्सपर्ट है, इकोनॉमी का एक्सपर्ट है, सबको पता है कि इस मुल्क की तारीख में कभी हमारी कौम इतनी मकरूज नहीं हुई, हमारी कौम के इतने बुरे हालात नहीं हुए जितने आज हैं। हमारा कर्जा, ये मैं हर रोज जलसों में बताऊंगा अपने लोगों को कि 10 साल पहले पाकिस्तान का 60 सालों में पाकिस्तान का कर्जा था, वो था 6,000 अरब। 6,000 अरब। और आज 10 सालों के बाद, पाकिस्तान के बनने के 70 साल बाद, पिछले 10 सालों में 6,000 अरब से पाकिस्तान का कर्जा कितना पहुंचा है? नौजवानों, ये जो मैं आपको बताऊंगा, जिसको नहीं पता, ये अपने मोबाइल फोन में डाल लो, क्योंकि ये अगर हमने अब अपने आप को बदला ना, इन हुक्मरानों से, इन चोरों से, इन डाकुओं से हमने अपने मुल्क को आजाद ना किया, आगे तबाही है। 6,000 अरब रुपया कर्जा था पाकिस्तान का 60 साल की तारीख में, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने, डैम, मंगला तरबेला डैम, वारसक डैम, कितनी डैम्स, सड़कें, मोटरवे, उस सब के बनने के बाद सिर्फ 6,000 अरब कर्जा था 2008 में। आज हमारे ऊपर जो टोटल कर्जा है वो है 27,000 अरब रुपया। 6,000 से 27,000 अरब रुपया। और आज लोगों को पता होना चाहिए कि करप्शन क्या करती है एक मुल्क से, कैसे मुल्क को तबाह करती है करप्शन। एक मुल्क खुशहाल इसलिए नहीं होता कि वहां तेल की नहरें बह रही हैं। नाइजीरिया एक अफ्रीका में मुल्क है जिधर बहुत तेल है, लेकिन गरीब तरीन मुल्क है क्योंकि करप्शन है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, पहाड़ी इलाके हैं, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है क्योंकि वहां सबसे कम करप्शन है। मजबूत इदारे हैं जिसको कहते हैं गवर्नेंस, यानी जब आपके इदारे अच्छे होते हैं, आपका गवर्नेंस सिस्टम ठीक होता है, वहां सरमायाकारी होती है, वहां खुशहाली होती है। तो जो पाकिस्तान का आज मसला सबसे बड़ा वो है करप्शन। और अल्लाह अल हक है, 22 साल की जद्दोजहद में सबसे पहले तो नवाज शरीफ को क्यों निकाला किया गया? 2 साल हम केस लड़े,
अदालत में, पहले असेंबली में, अदालत में, सड़कों पे, आखिर में अदालत का फैसला आता है कि इसने 300 अरब रुपया इस कौम का बाहर लेके गया है। देखें, मनी थोड़ा इसको ऊपर करो ना, इसको ऊपर करो। 300 अरब रुपए का मतलब 30,000 करोड़ रुपया आपका पैसा, इस कौम का पैसा उसने पहले चोरी किया 30 सालों में, और फिर चोरी करके बाहर लेके गया, जिसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कि पहला चोरी हो और फिर मुल्क से बाहर जाए। दुगना नुकसान कौम को, क्योंकि पहले तो जो अगर वो पैसा पाकिस्तान में खर्च हो 300 अरब रुपया, तो बड़ी नौकरियां निकलें, फैक्ट्रियां बन जाएं। पाकिस्तान में अगर पैसा खर्च हो लोगों के लिए रोजगार के लिए तरीके निकलाएं। लेकिन जब वो क्यों बाहर भेजना पड़ता है? इसलिए बाहर भेजना पड़ता है कि 300 अरब रुपया नजर आ जाएगा पाकिस्तान में, जवाब देना पड़ेगा, तो इसलिए दुगना नुकसान। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने जो इस मुल्क से किया, पहले पैसा चोरी किया, फिर मुल्क से बाहर लेके गए। अब नवाज शरीफ के ऊपर तो 300 अरब रुपया का उसने जवाब देना है। बेटे बाहर बैठा दिए, बेटे उसके लंदन में बैठे हुए हैं, उनकी 16 कंपनियों में 300 अरब रुपया पहुंच गया। और जब यहां अदालत ने नैब से पूछा कि जनाब, नैब ने जब पूछा उससे, अदालत से, उनसे बेटों से कि जनाब ये पैसा किधर से आया, हमें जवाब दें, तो क्या कहते बेटे क्या कहते कि जी हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम तो बरतानिया के शहरी हैं, हम तो जवाब ही नहीं देते। वो दोनों उधर बैठ गए। उधर इसहाक डार आप जानते थे ना कौन था? वो भी नवाज शरीफ का फ्रंटमैन, वो भी मिलके उसने पैसा चोरी किया। उसने बेटे दुबई बैठा दिए, उसके 2 बेटे दुबई में हैं, वो अरबोपति हैं। तो इसहाक डार से पूछा कि जनाब बताओ बेटे अरबोपति कैसे बन गए? कहता जी मैं क्या करूं, मेरे बेटे बड़े ज़हीन हैं, दुबई में बैठे बैठे अरबोपति बन गए। तरीका वारदात क्या है? तरीका वारदात यह है कि बेटे बाहर बैठा दो, उनके नाम कंपनीज बना दो, यहां से पैसा चोरी करो, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले जाओ। इससे क्या हो रहा है? आसिफ जरदारी के ऊपर जॉब आया, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको तलब किया। मैं पहले ही कह रहा था कि आसिफ जरदारी अब तुम्हारी बारी। 70 अरब रुपए का, 70 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। अब मैं ये जरा, क्योंकि आप नौजवान हैं, आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, तो मैं जो 22 साल से लगा हुआ था करप्शन की बात करने, अब आपको समझ आनी चाहिए मैं क्या बात कर रहा था। 300 अरब रुपया नवाज शरीफ का बच्चों की कंपनियों में बाहर गया। सारे पख्तूनख्वा का सालाना डेवलपमेंट बजट 110 अरब, यानी 2.5 करोड़ पख्तूनख्वा के लोगों के लिए सालाना डेवलपमेंट बजट 110 अरब। सिर्फ नवाज शरीफ और बेटों के पास 300 अरब बाहर पड़ा है। उसके बाद जो आसिफ जरदारी के पास, वो आपको नहीं अभी पता। आपको यह भी नहीं पता कि इसहाक डार के कितने पैसे पड़े हुए हैं बाहर। आपको यही नहीं पता कि इनके वजीर जो इकामे लेके बैठे हुए हैं, ख्वाजा आसिफ टाइप, इनका इकामा, इस इकामे के पीछे क्या है? इस इकामे के पीछे क्या ड्रामा है? ड्रामा यह है कि बाहर इकामा खोलो, वहां बैंक अकाउंट्स खोलो, यहां से पैसा बाहर भेजो, और जब आप पाकिस्तान का पैसा बाहर भेजते हैं, आप कैसे भेजते हैं? आपको डॉलर खरीदने पड़ते हैं। जब आप डॉलर खरीदते हैं, डॉलरों की कमी होती है। जब डॉलर की कमी होती है, रुपया गिरता है, डॉलर महंगा हो जाता है। तो 10 सालों में
ये जरदारी और नवाज शरीफ की पार्टनरशिप में 60 रुपए डॉलर था, आज 125 रुपए डॉलर है। इसका मतलब कि जो खरीदार, जो खरीदने की ताकत है रुपए की, वो आधी हो गई है। जब रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले में, तो जो चीजें बाहर से मंगवाते हैं वो महंगी हो जाती हैं। सबसे पहले तेल महंगा हो जाता है। तेल जब महंगा होता है तो आपको पता है पेट्रोल के अलावा क्या महंगा होता है जी। और फिर बिजली महंगी, क्योंकि बिजली में भी आधी बिजली बनती है तेल बाहर से मंगवा के। तो लिहाजा ये कौम, सुन रहे जरा, ये करप्शन आपसे क्या कर रही है? आपको मकरूज ही नहीं कर रही, सिर्फ आपकी दौलत आधी हो गई है 10 सालों के अंदर। जो कौम का जो भी रुपए पड़े हुए थे आपके बैंकों में 10 साल पहले, उनकी आधी कीमत रह गई है। और अगर नवाज शरीफ और जरदारी की तरह आपके पैसे बाहर पड़े थे, तो 10 साल पहले अगर 100 रुपया था, आज 200 रुपया हो गया आपका। बाहर बैठे बैठे आपका पैसा बढ़ गया। तो इसलिए ये 25 अजान हो रही है, हिलाना अभी। मैंने अभी आपसे बड़ी बातें करनी है, क्योंकि मैं उसके बाद अब 25 के बाद ही आपको मिलूंगा, जब इंशाल्लाह जंग जीती जाएगी। इमरान खान बुनेर में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि मैं आवाम का और अपने कारकुनान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हर बुरे और अच्छे वक्त में मेरा साथ दिया। इमरान खान का मज़ीद कहना था, हम 22 साल से कोशिश कर रहे हैं अपनी आवाम को करप्शन से बचाने के लिए। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि जब तक हम इन करप्ट हुक्मरानों को शिकस्त नहीं दे देंगे, तब तक मुल्क ठीक नहीं हो सकता। 60 साल की तारीख में मुल्क का कर्ज 6000 अरब से 27,000 अरब तक जा पहुंचा है। हमारा सबसे बड़ा मसला करप्शन है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि शरीफ बरादरान ने मुल्क का 300 अरब चोरी किया और फिर मनी लॉन्ड्रिंग की। और जब नवाज शरीफ के बेटों से पूछा जाता है, जवाब मांगा जाता है, तो वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। इमरान खान बुनेर में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। वक्फा अजान के लिए उन्होंने पॉज लिया है। अभी आपको बताते चलें कि उन्होंने अपने खिताब में कहा कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डॉलर ख़रीदा नवाज शरीफ ने, और रुपए की कदर गिर गई। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि डॉलर जो था वो 60 रुपये से 125 का हो गया है, और डॉलर महंगा होते ही हर चीज़ महंगी हो गई। आपको बताते चलें, इमरान खान बुनेर में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आवाम का और अपने कारकुनान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम 22 साल से कोशिश कर रहे हैं अपनी आवाम को करप्शन से बचाने के लिए। जब तक हम इन करप्ट हुक्मरानों को शिकस्त नहीं दे देंगे, तब तक मुल्क ठीक नहीं होगा। तो मैं 25 जुलाई को अहमियत क्यों दे रहा हूं? क्यों 25 जुलाई जरूरी है? कि यह वक्त है कि पाकिस्तान के लोग अपनी वोट के जरिए करप्शन को शिकस्त देंगे, करप्शन के गॉडफादर को शिकस्त देंगे। इंशाल्लाह ये जो 2 बारियां लेते हुए, जो पहले क्या थे इक्तदार से पहले और आज ये क्या बन गए हैं, ये अमीर हो गए, कौम गरीब हो गई। तो नौजवानों, ये जो करप्शन है, जो मैं 22 साल से कह रहा था, अब लोगों को समझ आ रही है कि वो एक कौम को कैसे नुकसान पहुंचाती है। जो पैसा आपकी तालीम पे खर्च होना चाहिए, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज पे खर्च होना चाहिए, अच्छे अच्छे टेक्निकल कॉलेजेस पे खर्च होना चाहिए, जो पैसा बेहतरीन अस्पतालों पे खर्च होना चाहिए, आप बुनेर जैसे लोगों, जो गैस लाने के लिए पैसा खर्च होना चाहिए, जो पैसा इंसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, और जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानों पे सरमायाकारी करने पे जो पैसा खर्च होना था, वो इनकी जेबों में चला जाता है और मुल्क को कर्जों में डाल देते हैं। और जब एक मुल्क कर्जों में जाता है तो 2 चीजें होती हैं। एक, वो अपनी आजादी खो बैठता है। उसको जब बाहर से कहते हैं डू मोर, जब अमेरिका कहता है डू मोर, तो करना पड़ता है, क्योंकि पैसा नहीं होता, उनसे कर्जे लेने पड़ते हैं, उनसे एड लेते हैं। एक कौम
अपनी इज्जत खो बैठती है। हरा पासपोर्ट की इज्जत दुनिया में कम हो जाती है। जो कौम, आप मुझे बताएं कि जो भीख मांगता है, लोगों के सामने हाथ फैलाता है, लोगों को उसके ऊपर तरस आता है लेकिन इज्जत नहीं करते। इसलिए इस कौम को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए सबसे पहले करप्शन, हमने इसको खत्म करना है। और दूसरी चीज, जो कर्जे कर रहे हैं, कर्जों की वजह से महंगाई होती है, आपके ऊपर टैक्स लगते हैं। जो कर्जे जिसने देते हैं वो कर्जा वापस करने के लिए पैसे मांगता है। पैसे देने के लिए हुकूमत को हर चीज के ऊपर टैक्स लगाना पड़ता है। जब टैक्स लगाते हैं चीजें महंगी हो जाती हैं। जब महंगाई बढ़ती है गुर्बत बढ़ती है। तो बुनेर के लोगों, ये 25 एक ऐसा वक्त है जो लोगों ने साबित कर लिया अपने आप को कि वो क्या थे। वो सारी कौम के सामने अब 25 को आपने नजरिए को वोट डालनी है। कोई दोस्ती, कोई बरादरी, दोस्ती बरादरी ये सब खत्म कर दें। ये 25 जुलाई का है नजरियाती इलेक्शन। जो लोग भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, ये कोई कुछ नहीं, आपकी तकदीर नहीं बदल सकते। कोई इंडिपेंडेंट कुछ नहीं कर सकता जब तक आप इक्तदार में आके मुल्क को ठीक नहीं करेंगे, कानून नहीं बदलेंगे, इस्लाहत नहीं करेंगे। वो सिर्फ इक्तदार में है। तो जो भी यहां बुनेर में इंडिपेंडेंट लोग खड़े हो रहे हैं, पहले तो मैं उन्हें कहूंगा अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं उनको खड़ा नहीं होना चाहिए। आपको बैठ जाना चाहिए हमारे कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आप हमारी वोट खराब करेंगे। और आप अगर हमारी वोट खराब करेंगे, आप उन लोगों को फायदा करवाएंगे जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब मैं यहां देख रहा हूं कि हमारी तो अलायंस थी जमात इस्लामी के साथ, लेकिन जमात इस्लामी ने नून लीग के साथ कैसे अलायंस कर ली? कि मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मेरे साथ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने केस किया हुआ था नवाज शरीफ की करप्शन के खिलाफ। अच्छा, जमात इस्लामी की तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों मिल गए हैं नून लीग के साथ। लेकिन नून लीग वो कितनी बेशर्म निकली है कि वो जमात इस्लामी के साथ चली गई है। यानी ये ऐसे है कि मेरे ऊपर कोई पार्टी केस करे और मेरी जमात उसके साथ मिल जाए जाके। ये कैसी, यानी ये कैसी बेशर्मी है। तो ऊपर से मैंने सुना है यहां साथ ही बिलावल भुट्टो भी इलेक्शन लड़ने आए हैं मलाकंड में। तो बिलावल भुट्टो से हम ये पूछेंगे कि बिलावल जी हमें ये बता दें कि आपके वालिद बेम्बिनो सिनेमा के ब्लैक करते करते अरबोपति कैसे बन गए, और ये बता दें कि आपके वालिद साहब की बाहर कितनी जायदाद है। ये भी बता दें कि 20 साल पहले कितनी जायदाद थी इक्तदार से पहले और आज कितनी जायदाद है। और बिलावल सच बोलना, झूठ ना बोलना। और अगर उसने सच बोल दिया, अगर वो सच बोल दिया फिर क्या होगा? इसलिए वो सच नहीं बोल सकता। इसलिए मैं आप सबको आज कह रहा हूं कि ये 25 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का वो दिन है जब हम अपना रास्ता बदल सकते हैं। एक तरफ है तबाही का रास्ता, कर्जों का रास्ता, जिल्लत का रास्ता, चोरी का रास्ता। दूसरी तरफ है नए पाकिस्तान का रास्ता। एक वो पाकिस्तान जो कायद आजम बनाना चाहते थे, जो उलमा इकबाल की ख्वाब थी। और मैं आखिर में जाते जाते, हमें खबर मिली है कि नवाज शरीफ जुमे को आ रहा है वापस। सारे अपने कारकुनों को कह रहा है कि लाहौर एयरपोर्ट पहुंचना। और लाहौर एयरपोर्ट क्यों पहुंचना? क्योंकि कोई नवाज शरीफ कश्मीर फतह करके आ रहा है? क्या वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है? वैसे वाकई करप्शन का वर्ल्ड कप जीत के ही आ रहा है।
यानी वो कह रहा है, नवाज शरीफ असल में कह रहा है मुझे इस्तकबाल दो लाहौर एयरपोर्ट पे, क्योंकि मैंने तुम्हारा पैसा चोरी किया, पैसा चोरी करके बाहर लेके गया, पकड़ा गया, निकाला गया, लेकिन आके मेरा बड़ा इस्तकबाल करना। मैं अपनी कौम को यह कहना चाहता हूं कि आप याद रखें, कौम तबाह होती है माशी तौर से पहले इखलाकी तौर पे मरती है कौम। जब कौम इखलाकी तौर पे मरती है तबाह हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, जब भी यहां हुकूमत जाती है, जब भी हुकूमत जाती है तो दो चीजें छोड़ के जाती है, एक खाली खजाना और दूसरा फजल रहमान। ये दो कनेक्टेड हैं, खाली खजाना और फजल रहमान। यानी जो भी हुकूमत आती है फजल रहमान उसके साथ चिपक जाता है, मकना की तीस की तरह। और मैं फिर असफंदियार को कहना चाहता हूं, उसने मुझे कहता असफंदियार के इमरान खान 1 रुपए की करप्शन साबित कर दो। तो असफंदियार, मैं तो वही कहता हूं, जब मैं पख्तूनख्वा की अवाम के सामने आता हूं तो मैं तो एक चीज सुनता हूं, उसका जवाब दे दो कि आपको इजी लोड क्यों कहते थे, किस लिए कहते थे इजी लोड। अच्छा बुनेर के लोगों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, इस तादाद में इस गर्मी में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ये याद रखना, 25 को आपके मुस्तकबिल की जंग है। या नौजवान शक्लें जो खड़े हुए हैं, आपने अपने मुस्तकबिल के लिए जाके वोट डालनी है और बल्ले को वोट डालनी है, नजरिए को वोट डालनी है। ये मेरे जो कैंडिडेट्स हैं इनकी शक्लें देख लें, लेकिन वोट आपने बल्ले को देनी है, नजरिए को देनी है, इंशाल्लाह नए पाकिस्तान को देनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।